से एक बार दोस्तों घेरा। ईरान ने कहा कि इजराइल जो है वो अमेरिका की नाजायज़ औलाद है और वो मासूम फ़लस्तीनियों की जानें ले रहा है। आपको बताते चलें, इजराइल ने एक बार फिर से हमला बोल दिया है दोस्तों। और इजराइल ने साफ कहा है कि फ़िलहाल जो फ़लस्तीन के मासूम लोगों के ऊपर हमला कर रहा है इजराइल, वो पूरी तरीके से जो है अमेरिका की नाजायज़ औलाद बन चुका है। आपको बताते चलें, उन्होंने कहा कि जो भी नरसंहार हो रहा है इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि फ़िलहाल अमेरिका जो है इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है। आपको बताते चलें, अमेरिका के ऊपर दोस्तों आरोप लग रहा है कि उसने जिस तरीके से हथियारों से मदद की है और ख़ास कर फाइटर जेट प्लेन वगैरह चीज़ें भेजी हैं, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। यही नहीं, ये आरोप भी लग रहा है दोस्तों अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका की वजह से फ़िलिस्तीन के जो अस्पताल था दोस्तों गाज़ा पट्टी का अल-शिफ़ा, उस पर जो हमला हुआ जिसमें मासूम लोगों की जान चली गई, उसका ज़िम्मेदार भी अमेरिका है। हालांकि अब अमेरिका अच्छा बन रहा है और बार बार ये बात बता रहा है कि हमारी वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ। आपको बताता चलूँ दोस्तों, अमेरिका जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये अमेरिका की वजह से ही हुआ है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने ही उसकी मदद की थी इजराइल की। यही नहीं, ईरान ने बोला कि अमेरिका और इजराइल दोनों को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान ने कहा कि इसकी आग की लपटें देखना अमेरिका तक पहुंच रहेंगी। यही नहीं, ईरान ने फिर से एक बार चेतावनी देते हुए कहा है कि इस युद्ध को पूरी जितने भी मुस्लिम देश हैं वो सब लोग एक अपने युद्ध की तरह ही लें, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों को मारा जा रहा है। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि अब नए युद्ध की तैयारी हो सकती है, क्योंकि कल भी हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से लगातार रॉकेट बरसाए गए, क्योंकि इजराइल भी लगातार यही कर रहा था। इजराइल हमास की इस जंग में दोस्तों आपको बताते चलें, ये जंग बढ़ती चली जा रही है। और सीधी सी बात ये है कि फ़िलहाल आज जो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं वो घिर चुके हैं। दरअसल दोस्तों ये चीज़ तो होना ही थी, क्योंकि सब जानते हैं कि फ़िलहाल ये एक बड़ा मुद्दा था। और इजराइल और फ़िलिस्तीन की जंग में दोस्तों जो लोग मारे गए उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। यही नहीं, रोज़ाना हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। इन मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है। और मुझे एक चीज़ तो दिखाई दे रही दोस्तों कि इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। अमेरिका की ही मदद के कारण इजराइल इतना मजबूत हुआ था जो उसके पास हथियार आ गए थे। लेकिन अब अमेरिका ही दोस्तों आप समझिए उस पर लगाम भी कस रहा है। अमेरिका चेतावनियाँ दे रहा है कि वो गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करने की बात छोड़ दे। पर सीधी सी बात ये है कि जिसको आपने एक तरीके से दोस्तों भटकाया, जिसको आपने समझाया, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ऊपर से अब ये समझाने की बात की जा रही है कि अरे भैया छोड़ दो, जो है इनकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सीधी सी बात वही है दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जो भी हुई हैं ये सब कुछ उसी की वजह से हुई हैं। और सवाल फिर से वही उठता है दोस्तों कि आज भी हमारे देश में या फिर दूसरे देशों में जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं फ़लस्तीन और इजराइल की इस जंग में आपको बताते चले फ़लस्तीन लगातार भारी पड़ रहा है। और फ़लस्तीन दोस्तों जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो जीत के बहुत करीब है। आपको बताते चले हमास के आगे क्योंकि घुटने टेकने वाला है इजराइल। हमास और इजराइल की इस जंग में मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल इजराइल जो है दोस्तों वो चारों खाने चित हो चुका है। कल भी लेबनान की फ़ोर्स ने दोस्तों कहीं ना कहीं हमास पर इजराइल पर हमला करने की पूरी प्लानिंग बना ली थी। यही नहीं, जो यहूदी हैं दोस्तों उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको बता दें यमन से सीधा निशाना साध रखा है इजराइल के ऊपर। और जो है यहाँ पर पूरी तरीके से हूती विद्रोहियों ने मोर्चा खोल दिया है इजराइल के ख़िलाफ़। उन्होंने साफ कहा है कि फ़िलहाल हम भी तब तक ये जंग जारी रखेंगे जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता ख़ास करके। और ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले अब ये फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि हूती विद्रोही हो या फिर हमास हो, हमास के साथ माना जाता है चाइना, रूस, ये सब लोग हमास की मदद कर रहे हैं हथियारों से। और इजराइल तो पहले से ही ईरान तो पहले से ही साथ दे रहा है हमास का। ऐसे में मुझे लगता है कि अब ये जंग दोस्तों काफ़ी आगे तक जा चुकी है, क्योंकि इसके ख़त्म होने का आसार तो यूं भी अभी नज़र आ नहीं रहा है। क्योंकि ये लड़ाई दोस्तों शुरू किसने की थी ये सब जानते हैं, और इस लड़ाई का शुरू होने का कारण भी क्या था ये भी आप जानते हैं। इस लड़ाई की शुरू होने का कारण सिर्फ एक ही था दोस्तों कि फ़िलहाल किसी भी तरीके से इस जंग को रोका जाए। लेकिन आपको बताते चले ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। जंग जो है यहाँ पर वो बढ़ती चली जा रही है। और इस जंग के बढ़ने का कारण पता है क्या? सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल को यही नहीं पता है कि वो कब जंग हार जाएगा। भले ही अभी उसको साथ मिल रहा है लोगों का, लेकिन आपको बताते चले हमास 2 गुना भारी है दोस्तों इजराइल के ऊपर। और आपको बताते चले दोस्तों हमास इसलिए भी भारी है क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों हमास कहीं ना कहीं
इजराइल फ़िलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है और फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ गलत हो रहा है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आगे भी आपको मिलते